राधे राधे सभी दोस्तों को राधे राधे। आज हम आपको सुनाते हैं नागपंचमी की कहानी। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्र की संतान भी हो चुकी थी। सबसे पहली छोटी पुत्री अब तक संतान नहीं हुई थी। जेठानियां बाँझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान न होने का दुख और सास नंद जेठानी आदि ताने देती कि वो दुखी होती। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता, संतान न होना यह भाग्य के अधीन है, फिर भी क्यों दुखी होती है, क्या कहती है। वो कहती हैं कि मुझे ताने देती है, बाँझ कहकर मेरी नाक में दम किया हुआ है। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दे, तो मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ ना, तो मेरी ओर ध्यान दे, दुख को छोड़कर प्रसन्न हो रहे। पति की बात सुनकर उसको बड़ा सांत्वना मिला, फिर मिलता, परंतु फिर भी जब कोई ताने देता तो रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी का चौथ की रात थी। उसमें स्वप्न के 5 नाग दिखाई दिए। उसने एक ने कहा कि अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारी पूजन करे तो मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। यदि सुनकर उसने बैठी और बैठकर पति को रात में ही जगाकर सारा हाल सुनाया। तो नाग उसके पति ने कहा कि सुनो, ये तो बड़ी बात नहीं है, तो इसे ऐसा कीजिए कि कल सुबह उठकर 5 नागों की आकृति बनाइए और 5 नागों की आकृति बनाकर उन्हें एक ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं नाग लोग, तो इसलिए उन्हें ठंडा कच्चा दूध करके पिलाइए और वो प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न होने व्याकुल आपको वही फल मांगा देंगे। तो ये थी उनकी एक कहानी। चलो आपको आप एक दूसरी कहानी सुनाते हैं। किसी राज्य में एक किसान का परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र, 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारों का बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि में अंधकार में नागिन किसान उसकी 2 पत्नी और 2 लड़कों को डस लिया। पहले दिन किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने सांप के सामने दूध का कटोरा ठंडा जल रखा। तो नागिन प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों पुत्र व जीवित कर दिया। उस दिन से श्रावण मास शुक्ल पंचमी थी। तब तक नागों की कोप से बचने के लिए नाग की पूजा की जाती है। तो ये थी दोस्तों नाग पंचमी कहानी। अगर कोई भाई या कोई बहन किसी भी तरह की मुझसे कोई कहानी सुनना चाहता है, या भागवत या शिव पुराण की कोई श्लोक या कोई कहानी या उनके बारे में महाभारत के बारे में कोई जानना चाहता है कि मैं आगे भी आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते रहूँ, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी कहानी सुननी है, तो मैं आपको वो कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। और मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए कि आपको सुनना है तो आपके पास सबसे पहले कहानी आएगी। किसी भी तरह की आपको भगवान के बारे में नॉलेज लेनी है या जानकारी लेनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। आपको किसी भी तरह की मतलब कि जैसे कि भागवत गीता के अगर 18 श्लोक है, 18 में से कोई से भी श्लोक की कोई भी जानकारी लेनी है तो मिल जाएगी। कहते हैं कि भागवत में हर सवाल का जवाब है। आप खोजिए तो सही, आप ढूंढिए तो सही, भागवत के पास हर सवाल का जवाब है। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी कहानी कैसी लगी, और हमेशा मैं ऐसे ही आते रहूँगा और आपको कहानी सुनाते रहूँगा। तो आगे से राधे राधे, जय श्री राम।